आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पाइथन व्हाइल लूप के बारे में। लूप्स की वर्किंग को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा ये एनिमेशन। इसमें है दो भाई रमेश और सुरेश, दोनों को ही एक टास्क दिया जाता है, दोनों ने ही अपने घर के लिए पानी भर के लाना है। तो रमेश सबसे पहले जाता है, बाल्टी भर के पानी लाता है, फिर अगेन जाता है, फिर दूसरी बाल्टी पानी भर के लाता है, फिर जाता है और पानी भर के लाता है, जो कि एक बहुत थका देने वाला काम है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा। रमेश के भाई सुरेश ने इसी काम को ऑटोमेट कर दिया और उसने लगा दी एक पानी की मोटर और नल। जैसे ही मोटर ऑन हुई, नल से पानी घर तक पहुंच गया और सुरेश की सारी मेहनत भी बच गई। इसी तरह से पाइथन के लूप्स भी रिपीट हो जाने वाले टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। तो आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और खोल लेते हैं पाइचार्म को। ये मेरा पाइचार्म ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा न्यू फाइल और पाइथन फाइल सिलेक्ट करके फाइल का नाम रखूंगा पी व्हाइल लूप। आप चाहें तो अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कीवर्ड आपने नहीं रखना है फाइल का नाम। तो ये मेरी फाइल बनके तैयार है। अब मुझे यहाँ से अपनी कोडिंग शुरू करनी है। तो पहले मैं कमेंट दे देता हूँ व्हाइल लूप। मैं लेता हूँ एक वेरिएबल काउंट इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने काउंट की वैल्यू 0 रख ली है। इसके बाद मैं चलाता हूँ व्हाइल लूप और मैं लिखता हूँ काउंट इज़ लेस देन 5, फिर लगाता हूँ कोलन और एंटर। मेरे को इंडेंटेशन मिल चुकी है। अब मुझे प्रिंट करना है एक मैसेज और मैं प्रिंट कर रहा हूँ जय भारत नाम का मैसेज। अब करता हूँ राइट क्लिक करके रन और ये देखिए मेरा प्रोग्राम रन तो हो गया है, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक इनफाइनाइट लूप बनके तैयार है। तो इसको रोकने के लिए मुझे काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। तो मैं लिखता हूँ काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब करता हूँ इसको रन और आप देख सकते हैं जय भारत जय भारत जय भारत मेरा 5 बार प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाइल के आगे जो मैं कंडीशन लगाता हूँ ये आप ब्रेसेस के अंदर भी दे सकते हैं। ब्रेसेस यहाँ पे ऑप्शनल होता है पाइथन में। एक बार फिर से रन करके देखता हूँ और ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ये रन हो चुका है। चलिए अब आगे सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। तो मैंने ये सारे कमेंट्स बना लिए हैं। इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं कुछ नंबर सीरीज़ को प्रिंट करूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ num1 इज इक्वल्स टू 1। मुझे एक सीरीज़ प्रिंट करनी है लगभग 1 से लेकर 10 तक। तो मैं लगाता हूँ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में मैंने num1 लेस देन इक्वल्स टू लिखा है 10, ये मेरी कंडीशन है। अब लगाया मैंने कोलन। इंडेंटेशन देने के बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ num1 को और साथ ही साथ मैं इंक्रीमेंट करूँगा num1 को। तो मैं लिखता हूँ num1 इज इक्वल्स टू num1 प्लस 1। ये मैंने num1 दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि मैंने num1 नहीं लिखा था, प्लस 1 और ये एंटर। अब मैं इसको करता हूँ रन और रन करने के बाद आप ये देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये सारे के सारे नंबर्स मेरे अप टू 10 मेरे प्रिंट हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं सीखता हूँ कि कैसे हमें एक टेबल प्रिंट करनी है किसी नंबर की। तो टेबल का फॉर्मेट आप देख लीजिए, ऐसा ही आपने टेबल का फॉर्मेट बचपन में पढ़ा होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 10। तो इसी फॉर्मेट में हमें टेबल को प्रिंट करना है। ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो हमने बचपन से सीखा है। तो आइए इस फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में कि किस तरीके से हम इस फॉर्मेट में अपनी टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसी प्रोग्राम के अंदर अपनी टेबल बना के दिखा रहा हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे चेंज कर लेनी है। जैसे मैं num1 की वैल्यू रख रहा हूँ 5 और एक लूप चलाने के लिए मुझे वेरिएबल अब चाहिए होगा। मैं i लिखता हूँ उस वेरिएबल को और i की इनिशियल वैल्यू मैंने रखी है 1। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ i को और यहाँ पे num1। तो num1 यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है। तो num1 की वैल्यू 5 है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मुझे चाहिए मल्टीप्लाई का साइन। तो कॉमा करने के बाद मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि एज इट इज़ ही वो साइन मुझे चाहिए होगा। इसके बाद मुझे चाहिए 1 2 3 4 नंबर जो कि है i के अंदर। तो इसके आगे मैं कॉमा करके लिख दूंगा i को। तो कॉमा करके मैंने ये i लिख दिया है। इसके बाद फिर से लगाऊंगा कॉमा और इसके बाद मुझे चाहिए होगा इज इक्वल्स टू। जो चीज़ मुझे एज इट इज़ चाहिए होती है वो मैं डबल कोट्स के अंदर लगाता हूँ। जैसे मैंने पिछली बार क्रॉस का साइन डबल कोट्स के अंदर लगाया, इस बार मैं लगाता हूँ इक्वल्स टू का साइन। अब मुझे चाहिए इनकी वैल्यू, कंप्यूटेशन वैल्यू। तो कॉमा करके मैं वैल्यू को कंप्यूट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ num1 मल्टीप्लाई बाई i और काम ख़त्म। और यहाँ पे मैं num1 जो मैंने पहले लिया था इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ i से, ताकि लूप मेरा इंक्रीमेंट होता रहे। अब मैं इसको चला के देखूँगा और ये देखिए मेरी टेबल बनके तैयार है।
यही फ़ायदा होता है प्रोग्रामिंग का कि मेरी पूरी की पूरी टेबल बन के तैयार हो गई है एक ही झटके में। तो अभी चलिए मैं वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ। मैं 5 की जगह लिखता हूँ कुछ और वैल्यू, मैंने लिख दिया 8। अब करता हूँ रन, तो देखिए आपके सामने 8 की टेबल पूरी की पूरी बन के तैयार हो गई है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ लूप्स। तो ये देखिए मैंने num1 की वैल्यू इस बार 12 की, तो 12 की टेबल बन के आ गई है। आप कुछ भी नंबर इसमें डाल सकते हैं तो ये आता ही रहेगा। तो अब मैं यूज़र से नंबर कैसे मांगूंगा किसी टेबल को प्रिंट करने के लिए, तो मैं लिखता हूँ इंट और इसमें डालता हूँ एक इनपुट फंक्शन को और मैसेज देता हूँ एंटर योर नंबर। थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन दी है और ये देखिए अब ये मुझसे मांग रहा है एक नंबर कि अपना नंबर एंटर करो जिससे आपकी टेबल चाहिए होगी प्रिंट करने के लिए। तो ये देखिए मैंने डाला 14 और 14 की टेबल प्रिंट होकर तैयार है। अब मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ रन और एक डालता हूँ कोई और नंबर। मैंने यहाँ पे एक और नंबर डाला है, मैंने डाला है 23 और ये देखिए 23 की टेबल प्रिंट होके तैयार है। चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पे हम व्हाइल के साथ भी एल्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं सीखा। पाइथन हमें फैसिलिटेट करता है कि हम व्हाइल के साथ एल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं एल्स को यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही मैं एल्स में एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, आई विल एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। तो जब भी मेरी व्हाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तब ही ये एल्स चलेगा। और ये एक मैं एक्स्ट्रा मैसेज लिख रहा हूँ, जब मैं व्हाइल लूप से बाहर आ जाता हूँ तब ये मैसेज प्रिंट होगा। और ये मैसेज तो प्रिंट होगा ही होगा बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको करता हूँ रन। रन करने के बाद मैं देखता हूँ मेरा आउटपुट आ गया है। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर एंटर किया है और नंबर मैंने डाला था यहाँ पे 12 की टेबल आ गई। और ये देखिए दोनों मैसेज आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे ही मेरी ये कंडीशन 10 तक पहुँची, फॉल्स होने के बाद उसने जैसे ही मेरी यहाँ पे आई की जो वैल्यू थी वो 10 तक पहुँची और 10 से ज़्यादा हुई यानी कि 11 हुई, तो 11 होते ही कंडीशन हो गई फॉल्स और ये एल्स वाला पार्ट चल पड़ा। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है प्रिंट आई एम आउटसाइड व्हाइल लूप, ये तो चलेगा ही चलेगा बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोग्राम। एक चीज़ समझने वाली ये है कि एल्स केवल तभी चलता है जब व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होती है। अगर बीच में प्रोग्राम ब्रेक हो गया, जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, मैं लिखता हूँ i=5 और लगा लेता हूँ ब्रेक। तो ब्रेक होने के बाद देखिएगा यहाँ पे मेरा आउटपुट आया है। तो चलिए अब देखिए आप कि ब्रेक होने के बाद इसने एल्स वाले पार्ट को छोड़ दिया है कि जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई तो लूप मेरा ब्रेक हो गया। ध्यान दीजिएगा जैसे ही लूप ब्रेक होता है तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलता। एल्स वाला पार्ट केवल तभी चलेगा जब लूप मेरा प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा और बीच में ब्रेक नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा लूप ब्रेक हुआ था तो ये एल्स वाला पार्ट नहीं चला और आप देख सकते हो इट्स आउटसाइड द लूप, इसने तो आना ही है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोग्राम। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम ब्रेक को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं इन्हें बना लेता हूँ कमेंट। ये मैंने कमेंट्स बना दिए हैं। ओके, अब मुझे ब्रेक को एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले मैं कमेंट में लिखूँगा ब्रेक। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि यहाँ से ब्रेक का पोर्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ सबसे पहले काउंट नाम का एक वेरिएबल में ले रहा हूँ और इसकी वैल्यू में रख रहा हूँ 1। अब लगाता हूँ लूप वाइल काउंट लेस देन 10 कोलन। उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट। क्या प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे? करंट वैल्यू ऑफ काउंट और थोड़ा सा मैंने दे दी डेकोरेशन और काउंट की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी। ठीक है, इसके बाद मैं काउंट को एक एक करके बढ़ाता रहूँगा। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 और इसके बाद मैं इसको चलाता हूँ। अब देखिए ये चल गया है। देखिएगा यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक आ गए। अब मैं इसको लेस देन इक्वल्स टू करूँगा तो ये पूरा का पूरा 10 तक आ जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं ये आप 10 तक आ गया है, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन अभी ब्रेक का यूज़ हुआ नहीं है। चलिए ब्रेक का यूज़ करके भी दिखा देते हैं आपको। मैंने लिखा इफ़ काउंट इज इक्वल्स टू 6 तो ब्रेक हो जाए। जैसे ही काउंट की वैल्यू 6 हो वैसे ही ब्रेक। ये देखिए आप लोग आउटपुट इसका आ चुका है। काउंट की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चली। जैसे ही काउंट की वैल्यू 6 हुई वो ब्रेक हो गया और ब्रेक होते ही लूप से बाहर आ जाते हैं। लूप इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है ब्रेक से। तो चलिए आई होप आपके समझ में ब्रेक का कंसेप्ट आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कंटिन्यू कैसे यूज़ करना है। तो इसको मैं बना लेता हूँ, ब्रेक की जगह लिख देता हूँ कंटिन्यू। इसी में चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा काउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक वैल्यू दे दी, मैंने दे दी है वैल्यू 0। और अब मैं वाइल लूप में थोड़ा सा ये ब्रेक की जगह यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा इसको। तो अब देखिए मैं ब्रेक की जगह लिख रहा हूँ कंटिन्यू। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा सा मुझे कोड में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखिए जैसे इफ़ काउंट इक्वल्स टू 6 होता है तो कंटिन्यू होना चाहिए,
लेकिन कंटिन्यू जब 6 होगा तो ये नीचे वाला जो कोड है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, तो काउंट प्लस 1 चल नहीं पाएगा, ये अनरीचेबल कोड हो जाएगा। तो इस कोड को काट के मुझे ऊपर लाना पड़ेगा और उसको मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। रीज़न इसका ये है बिकॉज कंटिन्यू का जो काम होता है इट टेक्स द कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। तो बिगनिंग में चला जाएगा तो वो काउंट की वैल्यू को 6 से 7 कभी कर ही नहीं पाएगा और लूप फिर ख़त्म हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैंने चला के देखा है इसको। अब आप देख सकते हैं 5 के बाद सीधे 7 आ गया है। 6 वाला उसने कंटिन्यू की वजह से स्किप मार दिया है। तो कंटिन्यू के नीचे जितना भी लिखा रहता है वो सारा का सारा स्किप हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू टेक्स द कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। चलिए अब हम सीखते हैं नेस्टिंग ऑफ द लूप कैसे की जाती है। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ पैटर्न्स। इस पैटर्न को हम कैसे प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेस्टिंग ऑफ लूप। तो वाइल लूप को हम वाइल लूप के अंदर कैसे यूज़ करके इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले मैं इसे करता हूँ कमेंट आउट। तो ये मैंने कमेंट आउट कर दिए। अब मैं उस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ पैटर्न, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से पैटर्न का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा i इज इक्वल्स टू 1, एक वेरिएबल मुझे लेना है, और इसके बाद मैं चलाऊँगा वाइल लूप। तो मैंने ये वाइल लूप शुरू कर दिया है। यहाँ पे लिखता हूँ i लेस देन इज इक्वल्स टू 5। तो पहले मुझे देखता हूँ कि मुझे i लेस देन कितना लिखना है। मैंने यहाँ पे कितने कॉलम्स ले रखे हैं, कितने रोज़। तो मैं सबसे पहले ये आई की जगह इसको चेंज करके रोज़, ताकि थोड़ा सा मीनिंगफुल रहे, इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए इसको बोलते हैं रो, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी, ये चौथी, इसको हम रो बोलते हैं। तो इसलिए मैंने उसको चेंज करके रो कर दिया। तो मेरे पास 5 रो है, तो मैं इसको करूँगा रो लेस देन इज इक्वल्स टू 5। और इसके बाद मुझे कॉलम चेक करने कि मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, तो इसको गिन लेते हैं फटाफट से। ये मेरे पास पहला कॉलम है, ये है दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो जो वर्टिकली होते हैं उसको कॉलम बोला जाता है। ये देखिए पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इसको कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे एक कॉल नाम का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू रखता हूँ सबसे पहले 1, ये भी 1 से ही चलेगा। और अब मुझे लगानी है नेस्टिंग, करनी है वाइल लूप की। तो मैंने फिर से एक बार वाइल लूप लगाया और इसमें कंडीशन दे रखा हूँ जब तक कॉलम मेरा लेस देन इज इक्वल्स टू होता है रो के, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करूँगा प्रिंट। अब मैं करूँगा प्रिंट, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे स्टार। तो ये मैंने स्टार यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब मैं आता हूँ अगली लाइन में। अब मुझे बढ़ाना है कॉलम की वैल्यू को, तो कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1 करूँगा। कॉलम प्लस 1 मैंने कर दिया है। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन में, और इस लूप से जब मैं बाहर आ जाता हूँ तब मैं करता हूँ प्रिंट जस्ट टू गो टू नेक्स्ट लाइन, जस्ट टू गो टू नेक्स्ट लाइन। तो मुझे एक खाली प्रिंट लगा के छोड़ देना है। और अब मैं रो को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो रो इज इक्वल्स टू रो प्लस 1। ये मेरी सारी कोडिंग हो गई है। अब मैं इसे करूंगा रन, और रन करके मैं चेक करता हूँ अपने डिज़ायरेबल आउटपुट को। ओहो, ये आउटपुट तो आया है लेकिन डिज़ायरेबल आउटपुट नहीं आया। ये देखिए, ये इंटरनल लूप ने ये चीज़ें प्रिंट करी है। ये पहली बारी में 1 प्रिंट किया है इंटरनल लूप ने, फिर 2, फिर इसी तरह से इंटरनल लूप ने 3 प्रिंट किया, लेकिन डिज़ायरेबल आउटपुट अभी भी नहीं आया। ये इस वजह से नहीं आया कि जो मेरा प्रिंट है बाय डिफ़ॉल्ट मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए मुझे एंड में मेंशन एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा स्पेस को, ताकि वो मुझे नेक्स्ट लाइन में ना लेके जाए। तो ये देखिए अब मेरा आउटपुट आ चुका है, डिज़ायरेबल आउटपुट। यहाँ पे देखिएगा ये पैटर्न मुझे प्रिंट करना था, ये पैटर्न मैं प्रिंट कर चुका हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गैप बढ़ा सकते हैं, इसमें गैप कम दिख रहा है तो यहाँ पे आप सिंपल गैप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप लोगों का गैप बढ़ गया है, अभी थोड़ा सा ब्यूटीफुल से लग रहा है। आप इसको और गैप भी बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे अगर सिंबल भी आपको बदलना है तो आप सिंबल भी बदल सकते हैं। देखिए सिंपल, मैंने सिंबल बदला और ये देखिए डॉलर का सिंबल आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे हैश का सिंबल भी लगा सकते हो। और ये देखिए एक बार रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद और समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।